डियर फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 2 सॉल्यूशन 2025 एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है ये। इससे पहले हमने सैम्पल पेपर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। अब सैम्पल पेपर नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। इसमें सेक्शन फर्स्ट जो है इसमें प्रोज है, 16 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। पहला जो एक्सट्रैक्ट रहेगा ये 12 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दे सकते हो। द 8.5 hour long day inside the hide was a fruitful as the Jamba tree standing tall on the edge of अंबरज़ारा। याद आ गया होगा आपको, तो ये पैराग्राफ वहाँ से लिया गया है। अब ये जो है इसमें पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को एक बार ज़रूर पढ़ लेना ढंग से। और ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो है क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नीचे की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया इस पैराग्राफ से वो दिया गया है, इस कंप्लीट करना है इस पूरे के पूरे वेब को, यानी कि चैन को। इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। जब आप पैराग्राफ पढ़ लोगे तो आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी आपका जो है दिया गया है फ्लो चार्ट। तो इस आपको स्टेट करने हैं जो रिएक्शंस ऑफ द सर्टिफाइड लंगस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लियोपर्ड। जो लियोपर्ड है उसके प्रेजेंस में जो भी आपको यहाँ पे स्टेट करना है फ्लो चार्ट को, उसको स्टेट कर देना है। तो ये रहा इसका स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसका एक्सप्लेन करना है। आई वॉज अलोन हेयर लाइक ए फॉक्स। इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। फोर्थ नंबर है, हैव यू एवर बीन ऑन ए सफारी और ट्रेवल्ड थ्रू ए जंगल, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। आपको पर्सनल अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करना है। यहाँ पे हमने अपने हिसाब से लिखा है कुछ। आपको अगर ये सही लगता है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला तो आपको पूछा गया है चूज द करेक्ट सेंटेंस बिगिनिंग द सेंटेंस विद आई, और दूसरा जो है यहाँ पर पूछा गया आपसे द पेट्रीफाइड लंगूर्स speeded to the trees near and far and secured their places on the ट्री टॉप्स, रीराइट यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो। तो हमने दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जो कि आपका क्वेश्चन है ये रहा इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन, जो डी ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। आई वाज बीइंग रिमाइंडेड बाय द सराउंडिंग्स। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसको हमें नॉट ओनली बट आल्सो से कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट ओनली और यहाँ पे आ जाएगा बट आल्सो। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के मीनिंग जो है आपको बताने हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों के आंसर्स लिख दिए हैं। आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें आपको नॉन टेक्सटुअल ग्रामर से है, डू एज डायरेक्टेड है, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, इसमें आपसे पूछा गया चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है और बाकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, फ्लड आर द मोस्ट रिकरेंट नेचुरल क्लाइमिटी, यहाँ पर हिटिंग इंडिया ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है दैट हिट इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपको चूज करना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। स्पॉट द एरर, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया आई एम लाइकिंग टू सी मूवीज एट द थिएटर। तो आई लाइक टू सी मूवीज एट द थिएटर, आई एम लाइकिंग नहीं होगा, गलत हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है आपको, यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट गिवन है इसको आपको पहले पढ़ लेना है, फिर जो एक्टिविटीज़ इसके रिगार्डिंग दी गई हैं उनको आपको कंप्लीट करना है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका पैराग्राफ है। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट है, इसको पढ़ना था आपको। और इसके रिगार्डिंग जो एक्टिविटी है, जैसे कि पहली एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स में है, इन द स्टेम्प्ड ड्यूरिंग द महायज्ञ। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ पीपल इंजर्ड, सेकंड द नंबर ऑफ पीपल गैदर एट द प्लेस, द नंबर ऑफ पीपल किल्ड,
और द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द स्टैम्प्ड ऑकर्ड। तो यहाँ पर सभी आपको आंसर्स पैराग्राफ से लिख के देने हैं। तो नंबर ऑफ पीपल कितने इंजर्ड हुए थे 50, गैदर्ड कितने हुए थे 2 lakhs, किल्ड कितने हुए थे 16, और जो है नेम जो प्लेस है वो था हरिद्वार। तो यहाँ पर हमने इसके आंसर्स लिख दिए हैं। इसके बाद जो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो है लिस्ट 2 रिफॉर्म्स आर नीडेड टू अवॉइड सच डिजास्टर अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो 2 रिफॉर्म्स कौन से हो सकते हैं इस पैराग्राफ से एक्सटेक्ट से? तो 2 रिफॉर्म्स यहाँ पे हमने मेंशन किए हुए हैं। अगेन जो है यहाँ पर पूछा गया एक्सप्लेन द कंक्लूजन यू अराइव एट आफ्टर रीडिंग द एक्सट्रैक्ट। तो आपने जो ये एक्सट्रैक्ट पढ़ा था इसके बाद में आपने क्या कंक्लूजन निकाला है वो आपको यहाँ पे लिखना था। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। पर्सनल रिस्पॉन्स की बात करें, इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, एडिक्वेट अरेंजमेंट्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन में अवॉइड डिजास्टर एट पब्लिक फंक्शंस। गिव योर ओपिनियन अबाउट द स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे आपको जो है स्टेटमेंट देना है, साथ ही साथ जस्टिफाई भी कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड का है। चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। तो हो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शन है A B C D। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें आपसे बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग ए सिंगल वर्ड इन द प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हार्डली एवर, हार्डली एवर यानी कि रेयरली। तो रेयरली जो है इसका आंसर हो जाएगा सही बी ऑप्शन। फिर आपको यहाँ पर कॉलम दिया है ए और बी, इनको मैच करना है। तो यहाँ पे हमने मैच कर दिया है। फिर समरी राइटिंग का क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रिपेयर अ समरी ऑफ एक्सट्रैक्ट इन क्वेश्चन ए, गिव द सुटेबल टाइटल, यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो है हमने दिया हुआ है इसका समरी। ठीक है, इसके बाद माइंड मैपिंग का क्वेश्चन आता है आपका। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया है। ठीक है, बेनिफिट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स का माइंड मैपिंग दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर दिया है पूरा का पूरा। ठीक है, प्रिपेयर ए माइंड मैप टू शो द बेनिफिट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यूज़ योर ओन आइडियाज़, फ्लो, डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर। इसमें आपको कोई भी डायग्राम नहीं दिया है, बस इसने क्वेश्चन बोल दिया और आपको जो है इस तरह से इसका माइंड मैपिंग करना है। तो इस तरह का माइंड मैपिंग हो जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया है। सेक्शन सेकंड जो है पोइट्री है। रीड करना है एक्सट्रैक्ट को और जो एक्टिविटीज़ इससे गिवन है उसको आपको कंप्लीट करना है। ये एक्सट्रैक्ट है आपका और यहाँ पर इसका बचा हुआ पोर्शन है। अगेन जो है यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कौन कौन से हैं देखिए। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है एंड A5 है। ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस करने होंगे। सभी के सामने यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के मार्क्स गिवन हैं, यानी कि आपको यहाँ पे टोटल 10 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये वाला। सेकंड वाले क्वेश्चन जो उसमें पूछा गया था उसका आंसर ये हो जाएगा। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, ये कंप्लीट है। इसके बाद जो है आपका 2-2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा और फिफ्थ वाले क्वेश्चन का ये आंसर है। अगेन जो आपका बी पार्ट है जिसमें अप्रिशिएशन पूछा गया है। तो रीड द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, राइट द अप्रिशिएशन। तो यहाँ पर जो है ये आपको लाइनें दी गई हैं उस सॉन्ग से। अब इसकी अप्रिशिएशन आपको करनी है। तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं, बुक में भी आपको मिल जाएगा। बट अप्रिशिएशन आपको कैसे लिखनी है, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ वाइज। ये रहा इसका अप्रिशिएशन। फिर राइटिंग स्किल की बात करें तो आपको कोई भी एक अटैम्प्ट करना है। आपको 3-3 ऑप्शंस मिलेंगे। जब राइटिंग सेक्शन में जाओगे तो हर क्वेश्चन में 3-3 अटैम्प्ट मिलेंगे। तीनों में से कोई एक ऑप्शन को आपको टिक करना है, यानी कि आपको उसको सॉल्व करना है। जैसे कि आप वर्चुअल मैसेज लिख सकते हैं। यू हैव अनएक्सपेक्टेडली वन 2 tickets टू ए पॉपुलर ड्रामा फॉर द वीकेंड, ड्राफ्ट ए मैसेज इन अबाउट 50 to 75 words to convey this news to your best friend and to invite him to accompany you। और ऑप्शन में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दिया गया है। यू आर excellent in English language and you want to pursue a career in the field of journalism. You wish to do your undergraduation in mass communication from a specific university which provides the program. Prepare a statement of purpose in about 150 words which will help you to get admission to the university. Add your own details। इसी में एक और ऑप्शन है ग्रुप डिस्कशन के बारे में आप बता सकते हैं। रामा, आसिफ, रचना एंड अर्नव आर पार्टिसिपेटिंग इन ए ग्रुप डिस्कशन। द इवल्यूटर
has give them a topic. Teenagers are more inclined towards junk food nowadays. Write a suitable dialogue for each participant. Give his her opinion on the topic. तो यहाँ पर पहले तो हमारा जो ड्राफ्ट करना था वर्चुअल मैसेज को वो हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, इस तरह से हम इसका वर्चुअल मैसेज करेंगे। इसी के और पार्ट में आपसे पूछा गया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैंने दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा आपका मास कम्युनिकेशन से आप जो है करना चाहते हैं वेरीफाइड यूनिवर्सिटी से, तो उसमें स्टेटमेंट पर्पस आपको लिखना था। यहाँ पे ये दिया गया है। जर्नलिज्म करना चाहते हैं आप, आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में लिखा गया है। इसी में और जो है डायलॉग राइटिंग करनी थी जो आप कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर डायलॉग राइटिंग भी की हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको जो है किसी एक का सॉल्यूशन करना है। हमने सारे किए हुए हैं, आपको किसी एक का ही करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद में बी सेक्शन है, इसमें भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, कोई भी एक ही करना होगा। जैसे कि आप पहला ईमेल राइटिंग करें। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज स्पोर्ट्स कमिटी। Your college is preparing to participate in football tournament. Draft an email Dhoom Sports Store requesting them to quote the price for various material including kit and equipment. Use the following points. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। और ऑप्शन में भी आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसी में रिपोर्ट राइटिंग, अगर आप वो ईमेल राइटिंग नहीं कर सकते तो आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं, जिसमें यूर कॉलेज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड ए अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन सोशल मीडिया। राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 150 वर्ड्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। और ऑप्शन फिर से दिया गया आपका थर्ड ऑप्शन, इंटरव्यू क्वेश्चंस। इमेजिन यू हैव टू इंटरव्यू एन ओल्ड मैन हु लिव्स इन ए ओल्ड एज होम विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल एंड पॉइंट फ्रेम क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर रिपोर्ट राइटिंग जो दिया गया है सोशल मीडिया अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में, तो यहाँ पर जो है हमने ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इस तरह से सॉल्यूशन दिया गया है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसी के और ऑप्शन में इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको देना था, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस ये रहा, वेयर डज़ योर फैमिली लिव, डू दे विजिट ऑफन। तो इस तरह से आप जो है ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, और जो है आपको नेक्स्ट सी अटेम्प्ट एनी वन स्पीच राइटिंग, तो प्रिपेयर ए शॉर्ट स्पीच। ठीक है, 100 to 150 वर्ड्स ऑन ऑर्गन डोनेशन। और ऑप्शन में है कंपेयरिंग का, एनुअल डे सेलिब्रेशन को कंपेयरिंग करना है आपको। और इसके बाद जो है एक्सपांसन ऑफ आइडिया है, जिसमें फेलियर आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। तो तीनों में से कोई एक ही करना है। फर्स्ट जो है स्पीच राइटिंग हमने किया हुआ है, तो ये स्पीच हो गई इसकी, इसकी आंसर हमने यहाँ पे दी हुई है, पूरी की पूरी आंसर शीट है ये। इसके बाद इसके और पोर्शन में कंपेयरिंग दिया गया था, तो ये है कंपेयरिंग उसका एनुअल डे सेलिब्रेशन का या फंक्शन का। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अगेन जो और ऑप्शन में है आपको फेलियर एंड फेलियर आर स्टेपिंग स्टोन्स टू द सक्सेस, तो इस पे आपको लिखना था अपना पैराग्राफ एक छोटा सा अपनी थिंकिंग। तो ये रहा इसका आंसर। अगेन जो है अटेम्प्ट फिर से आपको डी सेक्शन में भी 3 ऑप्शंस मिलेंगे। फिल्म बुक रिव्यू लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर आप ब्लॉग राइटिंग करना चाहें तो ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन आपको ये मिलेगा। थर्ड ऑप्शन में आपको अपील मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है इमेजिन दैट यूर टाउन विलेज इज़ फेसिंग फूड सिचुएशन, सॉरी फ्लड सिचुएशन। तो वहाँ बाढ़ की समस्या है। राइट एन अपील करना है आपको पीपल से, आपके एरिया के लोगों से। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप कवर कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले बुक रिव्यू हमने करना था, तो बुक रिव्यू कर दिया है यहाँ पर इस तरह से। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर, लैंग्वेज प्रेजेंटेशन बेनिफिट मैसेज वगैरह सब। अब यहाँ पर जो है आपका इसके और ऑप्शन में जो है आपको दिया गया था उसका हमने पॉजिटिविटी इन लाइफ वाला कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेक्शन आपका लास्ट जो आता है इसमें आपका कंप्लीट द एक्टिविटी, यहाँ पे कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना था, ये कर दिया है हमने, यहाँ पर देख सकते हो आप। इसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन है इसमें आपके कई ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको जो है यहाँ पर फिलअप करने से मैंने फिलअप कर दिए हैं, देख सकते हो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको 50 वर्ड्स में आपको आंसर्स देने हैं, 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये वाला है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये वाला है। इसमें सी सेक्शन जो है इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही करने होंगे, ये भी 4 मार्क्स का है। इसमें फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहा। ठीक है, और सेकंड पार्ट का आंसर ये रहा। इसके बाद जो डी सेक्शन है यहाँ पर डायलॉग दिया गया है, स्पीकर और लिसनर जो है आपको बताना है। ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। और दूसरा जो है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो है, मैरी रिसीव्ड पल्स एवरी ईयर ऑन द सेम डे। तो यहाँ पर जो है आपको दोनों के दोनों क्वेश्चंस का आंसर करना है, ये भी 4 मार्क्स का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का टेबुलर जो है हमने यहाँ पे भर दिया है, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये वाला है कंप्लीट। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन पेपर की आंसर पीडीएफ सैम्पल पेपर हो या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर सिंगल पीडीएफ चार्जेबल होगा। पेमेंट ऑप्शन ये है, जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपको आफ्टर पेमेंट जो है आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दिया जाएगा। फिर आप उसको प्रिंट भी करा सकते हैं या फिर अपने मोबाइल या लैपटॉप से पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।